सोरायसिस। यह सिर्फ सूखी त्वचा नहीं है, यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका मतलब है कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम गलती से हेल्थी स्किन सेल्स पर अटैक करने लगता है। इस वजह से स्किन सेल्स बहुत जल्दी बनने लगते हैं और वो खुजली वाले स्केली पैचेस बनाते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए सर्दी के दिन एक अनचाही मेहमान लेकर आते हैं सोरायसिस का बढ़ना। लेकिन क्यों? ठंडे सूखे हवा का बड़ा रोल है, सनलाइट की कमी भी एक वजह है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर सोरायसिस के फ्लेयर अप्स के लिए परफेक्ट सिचुएशन बनाते हैं। इन ट्रिगर्स को समझना सर्दी के दिनों में इस कंडीशन को मैनेज करने की तरफ पहला कदम है। एक रसीले अंगूर की कल्पना करो, अब उसको सिकुड़कर किशमिश बनते हुए देखो। ठंडे हवा में हमारी स्किन के साथ भी यही होता है। ठंडे हवा में गर्म हवा के मुकाबले कम नमी होती है। इस वजह से हमारी स्किन का पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और स्किन ड्राई हो जाती है। जिन लोगों को सोरायसिस है, उनके लिए ये ड्राइनेस सिर्फ एक तकलीफ नहीं है, ये एक ट्रिगर है। सूखी त्वचा आसानी से फट जाती है। ये क्रैक्स, इरिटेंट्स और एलर्जेंस के लिए एंट्री पॉइंट्स बन जाते हैं, जिससे सोरायसिस और बढ़ जाता है। इसलिए सर्दी में प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि टेम्परेचर कम होते ही आपकी स्किन ज्यादा ड्राई होने लगती है? ये सिर्फ आपका वहम नहीं है। ठंडे टेम्परेचर की वजह से हमारी स्किन में नेचुरल ऑयल्स कम बनने लगते हैं। ये ऑयल्स स्किन के मॉइस्चर बैरियर को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है। जब ये बैरियर कमजोर हो जाता है, तो स्किन अपनी नमी आसानी से खो देती है। ये ड्राइनेस सोरायसिस के साथ होने वाली खुजली और स्केलिंग को और बढ़ा देती है। इसलिए गर्माहट में रहना और स्किन को तेज एरो से बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 4, सनलाइट का काम होना। विटामिन डी की कमी का असर सनलाइट कम मात्रा में सोरायसिस के लिए फायदेमंद है। ये हमारी बॉडी को विटामिन डी बनाने में मदद करता है। ये विटामिन स्किन सेल ग्रोथ को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सर्दी के दिनों में सनलाइट कम निकलती है, इस वजह से विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है। जिन लोगों को सोरायसिस है, उनमें ये विटामिन डी की कमी फ्लेयर अप्स ट्रिगर कर सकती है। स्किन का नेचुरल रिपेयर प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिससे सोरायसिस बढ़ने लगता है। इसलिए सर्दी में खाने या सप्लीमेंट्स के थ्रू विटामिन डी का लेवल मेंटेन रखना बहुत जरूरी हो जाता है। सेक्शन 5, सर्दी के दिनों में सोरायसिस से लड़ना। कुछ टिप्स और ट्रिक्स सर्दी को सोरायसिस के खिलाफ जीतने ना दें। पहले, मॉइस्चराइज थिक क्रीमी मॉइस्चराइजर्स का यूज करें। दिन में कई बार, खासकर नहाने के बाद, जेनरसली मॉइस्चराइज करें। गुनगुने पानी से नहाइए, गर्म पानी स्किन को ड्राई करता है। ह्यूमिडिफायर में इन्वेस्ट करें, ये हवा में नमी लाता है, जिससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होती। स्ट्रेस मैनेज करें, स्ट्रेस सोरायसिस को बढ़ा सकता है। योगा या मेडिटेशन जैसे हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स ढूंढें। और अंत में अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, वो आपकी नीड्स के हिसाब से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स रेकमेंड कर सकते हैं। सेक्शन 6, सर्दी माइंड सेहत सोरायसिस के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच। सोरायसिस के पेशेंट्स के लिए सर्दी के दिन परेशानी का टाइम नहीं है। ट्रिगर्स को समझकर और प्रोएक्टिव स्टेप्स लेकर इस कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। याद रखें, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टिप्स को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाएं। अपने बॉडी की बात सुने। अगर आपको कोई फ्लेयर अप महसूस हो, तो बिना देरी किए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अपनी स्किन की हेल्थ और वेलबीइंग को प्रायोरिटी देकर आप सर्दी की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं, बिना सोरायसिस को अपने मूड को खराब करने दिए।